हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। देखिए मेरे पास ये इस तरह की साड़ी है जिसके पूरे पैटर्न में एक दूसरे से डिफरेंट कलर के डिजाइन्स को अटैच किया है। पूरे साड़ी में यही किया है, तो मैं इसी का यूज करके एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। अब देखिए ये ग्रीन कलर का फैब्रिक साड़ी में सबसे ज्यादा है, तो मैं इसी का टॉप बनाऊंगी। तो टॉप पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले लेंथ के लिए मैंने 22.5 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए आर्म होल की लेंथ के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है, वेस्ट लाइन में 12.5 इंच पर और हिप लाइन में 19 इंच पर मार्क किया है और उन सभी पॉइंट्स पे ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब चेस्ट लाइन में 9 इंच पर मार्क किया है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन, वेस्ट लाइन में 8.5 इंच पर प्लस 1.5 इंच का मार्जिन और हिप लाइन में 9.5 इंच पर मार्क किया है और इन सभी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। आपका जितना मेजरमेंट है उसका आपको 1/4 करना है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन देना है। अब देखिए नीचे से मैंने सीधी लाइन निकाली है। अब शोल्डर में मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है, जितना आपका शोल्डर है उसका आधा लेना है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब फ्रंट और बैक पार्ट के आर्म होल का शेप निकालने के लिए मैंने उस सीधी लाइन से आगे और पीछे 1/2 इंच पर पॉइंट्स निकाले हैं और उन पॉइंट्स को तिरछा ऊपर तक मिला दिया है। अब इन्हीं लाइंस के ऊपर मैंने दोनों आर्म होल के शेप दे दिए हैं। अब ऊपर से मैंने 0.25 इंच पर एक मार्क किया है गले की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर और उन दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिला दिया है। बच्चों के लिए हम 2.5 इंच लेते हैं और बड़ों के लिए 3 इंच। अब देखिए ऊपर से मैंने 1/2 इंच पर और एक लाइन निकाली है, ये हमारे बैक पार्ट की लाइन है। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग करने के बाद मैंने बैक पार्ट को अलग किया है और फिर से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ये ऊपर का 1/2 इंच का मार्जिन हम सिर्फ बैक पार्ट के लिए लेते हैं। अब ये कटिंग हो गई है। अब ये सेम कटिंग मैंने अस्तर के पार्ट में भी निकाली है। अब देखिए स्कर्ट का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लेंथ के लिए 32 इंच पर मार्क किया है। अब ऊपर से मैंने 2 इंच के ऊपर एक पॉइंट ज्यादा और नीचे 4.5 इंच पर मार्क किया है और इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिला दिया है। स्कर्ट का पैटर्न में मैं कलीदार घेरा बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे लेंथ ज्यादा लग रही है, इसलिए मैंने 31 इंच पर मार्क किया है। ये लेंथ मैंने नीचे का मार्जिन और ऊपर का मार्जिन मिलाकर ली है। 1/2 इंच हम ऊपर और नीचे छोड़ेंगे, मतलब तैयार हमारी 31 इंच आ जाएगी। तो देखिए हमारी ये एक कली निकल गई है। अब इससे मैंने कैसे निकाला है, देखिए हमारी वेस्ट 33 इंच है प्लस इसमें मैंने 5 इंच मिला दिया है, तो ये 38 हो जाएगा। अब मुझे 12 कलियां चाहिए, तो मैंने इसे 12 से डिवाइड किया है, तो ये 3.16 आ जाएगा, इसलिए मैंने 3.2 इंच 2 लिया है प्लस 1 इंच का मार्जिन, तो ये 4.2 आ जाएगा। जो कि हमारी कली फोल्डेड होती है, इसलिए ऊपर की साइड हमें 4.2 का आधा लेना होता है, तो मैंने 2.1 लिया है। तो इस तरह से मेरी एक कली निकल चुकी है। तो ये टोटल 4 इंच में 2 पॉइंट ज्यादा आ रहा है और नीचे आप अपनी मर्जी से कितना भी ले सकते हैं। तो देखिए साड़ी के सभी पार्ट्स में से मैंने लेस को और नीचे की बॉर्डर को निकाल दिया है। निकालने के बाद देखिए मैंने ऐसे सिंगल सिंगल पार्ट्स को अलग करके उनके ऊपर कली को प्लेस किया है। तो इस तरह से हमारे एक पार्ट में 2 कलियां निकल रही हैं। तो इसे मैंने निकाल लिया है। सिमिलरली मैंने बाकी के पार्ट्स में से भी कलियों को निकाल लिया है। तो देखिए मैंने इस तरह से इन्हें अरेंज किया है। अब हम इन सभी पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए देखिए
सभी पार्ट्स को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए ये भी बची हुई लेस है। अब इस लेस का भी मैं यहाँ पे यूज करूंगी। जो हमारे जॉइंट है उन जॉइंट के ऊपर मैं इस लेस को लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने स्कर्ट के सभी पार्ट्स में लेस को फिक्स किया है। सिमिलरली मैंने बैक पार्ट भी दोनों पैटर्न इसी तरह से तैयार किए हैं। अब इन्हें जॉइंट करने के लिए देखिए ये सेम कलर एक दूसरे के ऊपर ना आए, इसलिए मैंने इसे ऐसे प्लेस किया है। तो यहाँ पे ये अलग अलग कलर एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और इनको भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी स्टिच लगा दिया है। अब इसे सीधा करेंगे। तो देखिए इन दोनों को जॉइंट करने के बाद मैं फिर से इस जॉइंट के ऊपर भी लेस को लगा दूंगी। तो ये हमारा स्कर्ट का पैटर्न तैयार हो गया है। अब नीचे की साइड हम साड़ी की बॉर्डर लगाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने लेस को साड़ी को वैसे ही निकाला है, ऊपर की सिलाई मैंने नहीं निकाली है। अब इसे फिक्स करने के लिए देखिए सबसे पहले आप बॉर्डर को इस तरह से लगाइए पूरे घेरे में। बॉर्डर को लगाने के बाद अब नीचे की साइड जो साड़ी का कपड़ा है उसको मैंने वैसे ही फोल्ड किया है और अंदर फोल्ड करके दोनों साइड की सिलाई को छुपा दिया है। तो देखिए हमारा ये लेस फिक्स हो गया है और नीचे की साइड भी फिनिशिंग अच्छी आई है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। इसके लिए देखिए आप सबसे पहले ऊपर के घेरे को मेजर कीजिए। तो ये 23 इंच आ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा 24 इंच लेंगे। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली है और साड़ी का कपड़ा भी कट कर लिया है। अब इस स्ट्रिप की विड्थ 2.5 इंच है और लेंथ में ये करीब 24 इंच है। ठीक है, अब हम साड़ी के फैब्रिक को सीधी साइड रखते हुए उसके ऊपर मैंने ये स्ट्रिप को प्लेस किया है और ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने एक साइड को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलटी कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अब साड़ी की एक साइड को हम 1/2 इंच अंदर फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम ये पहले करके लेंगे। अब देखिए स्कर्ट के अंदर हमें अस्तर लगाना है। इसके लिए हम उसकी कटिंग देखेंगे पहले। यहाँ पे लेंथ के लिए मैंने 32 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब देखिए ऊपर की साइड मैंने सबसे पहले 3.5 इंच पर मार्क किया है। ये हमें सभी साइज के लिए लेना है और यहाँ से नीचे से 4 इंच पर, ये भी सभी साइज के लिए है। आप चाहे बड़ों के लिए स्टिच कर रहे हो या छोटे बच्चों के लिए, आपको ये लेना है। अब वहां से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब सबसे पहले आप स्कर्ट को ऐसे मेजर कीजिए डबल फोल्ड करते हुए। तो ये 11 इंच आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से 11.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये 8 इंच आ रहा है प्लस 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया है। तो मैं नीचे की साइड 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। देखिए यहाँ से और यहाँ से 9 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम तिरछा मिला देंगे। तिरछा मिलाने के बाद देखिए अब इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है और उसी दूसरे पार्ट को भी मैंने सीधी साइड में कट कर लिया है और इस जॉइंट को भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए सीधी साइड को हमें
इस तिरछे पार्ट्स को अटैच करना है। सीधी साइड को हमें इस तिरछी लाइन से अटैच करना है। मैं आपको फ्रंट पैनल खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये एक साइड आएगा, इसे मैंने खोल के रखा है। अब इन दोनों तिरछे साइड को हमें सीधी साइड से अटैच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब नीचे की साइड अगर हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होता हो तो उसे हमें भी सीधा करना है। इस तरह से मैंने दोनों पैटर्न तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे साइड से भी स्टिच कर देंगे। अब इसे सीधा कर लेना है। अब देखिए ये हमारा स्कर्ट है। अस्तर को इसके अंदर डाल देंगे और दोनों के वेस्ट को एक दूसरे से मिला देना है। अब यहाँ से ऊपर से हमें दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अस्तर अच्छे से अटैच हो गया है। अब हम बेल्ट स्टिच करेंगे और नीचे की साइड भी मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। बाद में बेल्ट अटैच करने के लिए देखिए सबसे पहले बेल्ट की एक साइड को भी मैंने 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले अंदर की साइड से आप पहले अस्तर को स्टिच कीजिए। जो हमने स्ट्रिप निकाली थी उसे आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे राउंड में स्टिच करना है। जहां तक एंड होता है उसके पहले आप पहले बेल्ट को डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके ऊपर दूसरे एंड को ओवरलैप कर दीजिए। तो देखिए मैंने पूरे राउंड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पहले अस्तर को अटैच कर लिया है और एंड में देखिए 1/2 इंच इसे फोल्ड किया है और उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप को भी 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे बाहर की तरफ लाएंगे। अब सिंपली हमें अंदर की सिलाई को ढकते हुए बेल्ट को ऊपर से सिलाई लगा देनी है पूरे घेरे में। और जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ पे देखिए स्ट्रिप को एक दूसरे के ऊपर लाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे मैंने पूरे घेरे में बेल्ट की सिलाई लगा दी है। तो देखिए हमारा बेल्ट अच्छे से अटैच हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ा है इलास्टिक अंदर डालने के लिए। अब इलास्टिक लगाते समय आपका जितना वेस्ट का मेजरमेंट है उससे आपको 5 इंच कम लेना है। अब इस पूरे घेरे में मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। अब दोनों एंड्स को बाहर निकालते हुए उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा दे। अब सिलाई लगा देने के बाद मैंने इसे अंदर खींचते हुए सभी साइड जगहों से इक्वल कर दिया है। अब हम ऊपर से 1-2 सिलाई लगा देंगे और उस खुले हुए पार्ट में भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमारा बेल्ट अच्छे से बन गया है। तो स्कर्ट हमारा रेडी हो गया है। अब टॉप पार्ट के लिए देखिए यहाँ पे मैंने बचे हुए पार्ट्स में से ये स्ट्रिप्स कट करके ली है जिसकी विड्थ 3 इंच है और लेंथ 12 इंच है। अब इन सभी स्ट्रिप्स को मैंने एक दूसरे से अटैच कर लिया है। जैसे मैंने प्लेस की है वैसे ही मैंने इसे अटैच कर लिया है। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए साइड से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए ये हो जाने के बाद अब मैंने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर प्लेस किया है अच्छे से सेंटर में और हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर छप देंगे। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है।
अब देखिए, इस डिज़ाइन किए हुए फैब्रिक को मैंने फ्रंट पार्ट पे इस तरह से इसे ऊपर प्लेस किया है। अब देखिए, जहाँ पे आपका वेस्ट आता है वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। 12.5 इंच पर हमने वेस्ट लाइन ड्रॉ की थी, तो मैंने उसी लाइन को कंटिन्यू किया है पूरे पार्ट में। अब उस लाइन के ऊपर मैंने उस फैब्रिक को प्लेस किया है। अब नीचे से देखिए, मैंने 2 इंच पर एक मार्क किया है और वो शेप जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। कपड़े को अच्छी तरह प्लेस करना है। तो ये शेप ड्रॉ होने के बाद अब देखिए, हमें इस पार्ट की कटिंग करनी है। जहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से नीचे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। तो ये डिजाइन ऐसे बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप 2 तिरछी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। इसे कट करने के बाद एक दूसरे के जॉइंट करने के लिए ऐसे प्लेस कीजिए इन्हें और एक सिलाई लगा दे। सिलाई लगा देने के बाद देखिए, ये तैयार हो गई है। अब हमें इस पार्ट को अंदर फोल्ड करना है। इसके लिए इस स्ट्रिप को ऐसे उसके ऊपर प्लेस कीजिए और ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा दे। सिलाई लगा देने के बाद इस कर्व में हम कट्स लगाएंगे ताकि कपड़ा अंदर फोल्ड करने में आसानी हो जाए। अब हम इस स्ट्रिप को पीछे फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे सिलाई लगा दी है। अब हम इस पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर प्लेस करेंगे और आर्म होल में साइड में और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। नीचे नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर में और साइड्स में सिलाई लगा देनी है। अब देखिए, ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के 2 स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो ऐसे मैंने ये स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। अब इन स्क्वायर्स को देखिए, मैंने सबसे पहले ट्रायंगल में फोल्ड किया है और फिर डबल फोल्ड कर लिया है। तो ऐसे मैंने ये डिजाइन बना लिया है। अब जो हमने नीचे की साइड खुला छोड़ा था उसके नीचे हमें इस डिजाइन को प्लेस करना है एक दूसरे के पास और बीच का जो गैप है उसे फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बड़े साइज के मोती लगाए हैं। ऐसे इस पूरे राउंड में। ठीक है, तो देखिए, मैंने ये ट्रायंगल्स अटैच कर लिए हैं। मोती मैंने बाद में लगाए हैं। अब गला निकालेंगे फ्रंट पार्ट का। इसके लिए सबसे पहले मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। गले की विड्थ के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ के लिए मैंने 4.5 इंच पर मार्क किया है। अब सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब इसे दूसरी साइड लाने के लिए कपड़े को एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करके प्लेस कीजिए और ऊपर से टैप कीजिए, तो ये चौक का मार्क दोनों साइड आ जाएगा। अब फ्रंट पार्ट को सीधी साइड ऊपर रखते हुए उसके ऊपर हम लाइनिंग को प्लेस करेंगे और यहाँ से इस राउंड शेप में सिलाई लगा देंगे। प्लस दोनों आर्म होल में भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, ये सिलाई लगा देने के बाद हम राउंड शेप का एक्स्ट्रा का पार्ट कट करेंगे और उस पूरे शेप में हमें कट्स लगाने हैं। देखिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। प्लस मैंने आर्म होल के शेप में भी कट्स लगा दिए हैं। अब हम लाइनिंग को पीछे फोल्ड करेंगे
और ऊपर से गले में और दोनों आर्म होल में हमें सिलाई लगा देनी है। अब देखिए बैक पार्ट का गला निकालने के लिए सबसे पहले गले की विड्थ 2.5 इंच और लेंथ के लिए मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। अब इस गले को देखिए बैक पार्ट के सीधी साइड के ऊपर मैंने लाइनिंग को प्लेस किया है और उस स्क्वायर में और दोनों आर्म होल में मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिमिलरली हम एक्स्ट्रा के बीच के फैब्रिक को कट करेंगे और सभी शेप में हम कट्स लगाएंगे। कॉर्नर्स में अच्छे से कट्स लगाइए। अब हम कपड़े को पीछे फोल्ड करेंगे और ऊपर से सभी पार्ट्स में मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये सिलाई लगा देने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे 3x3 के स्क्वायर्स कट करके फिर से इसे ट्रायंगल में फोल्ड करके ये डिजाइन बनाया है। अब इस डिजाइन को मैं दोनों साइड्स में अटैच करने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने इस सीधी साइड को सिर्फ सीधे साइड्स को ही सिलाई निकाल ली है। देखिए गले के सिर्फ सीधी साइड्स को ही मैंने सिलाई निकाल ली है और बीच में मैं इन ट्रायंगल्स को प्लेस करूंगी। ऐसा करने से हमारे अंदर की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लूप्स भी बनाए हैं, मतलब ये डोरी बनाई थी मैंने, इसको मैंने 3-3 इंच में कट करके इसे बीच में फोल्ड करके ट्रायंगल के नीचे में इसे प्लेस करूंगी ताकि हमें जो डोरी डालनी है वो इस लूप से हम डालेंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे प्लेस किया है, एक साइड में 4 ट्रायंगल और दूसरे साइड में 4। नीचे हम लूप लगाएंगे और इन्हें पास पास प्लेस करेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है और देखिए पीछे की फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है। अब ये हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट भी देखिए मैंने ऊपर से सभी गलों में सिलाई लगा दी है। अब हम दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे। इसके लिए सीधी से सीधी साइड को मिला के रखना है और शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसके लिए देखिए हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1.5 इंच, उसी पॉइंट को ऊपर मैं मार्क कर रही हूँ पूरे शेप में। अब हम इस मार्क किए हुए लाइन पर सिलाई लगा देंगे। हम एंड तक नहीं सिलाई लगाएंगे, नीचे की साइड हम साइड कट करेंगे। तो देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। मैंने मोती भी फिक्स किए हैं और पीछे की साइड डोरी भी लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ड्रेस रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।